चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज में आने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, समझ लो इंट्रोडक्शन उतना ही जरूरी है जितना एक घर की बुनियाद जरूरी होती है, क्योंकि अगर आपको किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता होगा तो आपको क्वेश्चन पक्का समझ में आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में से कूद पड़े और समझना शुरू कर दिया, नहीं समझ में आएगा। हमेशा चैप्टर को स्टार्टिंग से शुरू करो, इंट्रोडक्शन से शुरू करो। ठीक है, तो 5-7 मिनट का इंट्रोडक्शन है, पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इट्स कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का आपस में मेल है। कांस्टेंट और वेरिएबल्स का ऐसा मिला जुला एक्सप्रेशन है जो या तो जमा होता है, घटा होता है, गुना होता है, भाग होता है। इसको हम इक्वेशन कहते हैं। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू जिसको आप बदल नहीं सकते, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। वेरिएबल जिसको आप बदल भी सकते हो, मेजर भी कर सकते हो। लीनियर इक्वेशन, अब समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है। A linear equation in algebraic equation where each term has exponent of 1 or 0। मतलब a linear equation in algebraic equation, ये एक algebraic equation है, एक algebraic expression है जिसमें हर टर्म की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। 1 से ज्यादा किसी भी टर्म की पावर इसमें नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा पावर नहीं होगी, हाईएस्ट डिग्री ओनली 1 होती है। अच्छा, जैसे 7x + 15 = 5x + 2। अब यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। यहाँ कितनी है? 1 है। तो इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा गया, रैखिक समीकरण कहा गया। रैखिक समीकरण के अंदर जितने भी पद होते हैं अधिक से अधिक घात पावर डिग्री 1 होती है। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। A linear equation in two variable say x and y is usually represented in the following terms। मतलब ये भी एक ऐसा algebraic expression है जिसके अंदर हम 2 वेरिएबल यूज करते हैं, एक x यूज करते हैं और एक y यूज करते हैं। ठीक है, और लीनियर ही है, दैट मींस इनकी भी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 ही होती है। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1 हो गई। उसके बाद इक्वेशन मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशनशिप हो गया। अब हो गया वेरिएबल, 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल कौन से यूज कर रहे हैं हम? x और y यूज कर रहे हैं। x और y वो वेरिएबल है, वो अज्ञात नंबर है, वो अज्ञात संख्या है जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है ना। अब तो वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी मेजर एंड कैन टेक अ डिफरेंट वैल्यू। मतलब वेरिएबल यानी कि चर, ये एक ऐसी मात्रा है, एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं, जिसको हम बदल भी सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उसकी वैल्यू को बदला जा सकता है। जबकि जो कांस्टेंट होते हैं, नॉन वेरिएबल्स जो होते हैं, आप उनको बदल नहीं सकते। नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्वांटिटीज दैट डू नॉट चेंज, जिसको आप बदल नहीं सकते, ऐसी मात्रा जिसको आप बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए जैसे हमारा ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो x है उसका कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, जो कांस्टेंट होगा वो c होगा। आप इस वैल्यू को बदल सकते हो, आप इस वैल्यू को बदल सकते हो, क्योंकि ये वेरिएबल्स है, ये c कांस्टेंट है, इसको नहीं बदल सकते। ठीक है ना। हाँ, तो नॉन वेरिएबल क्या होते हैं? क्वांटिटीज दैट डू नॉट चेंज। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिस वैल्यू को हम बदल सकते हैं, जिस वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो हम x और y की फॉर्म में यूज करते हैं। आपने 3rd चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया, उसमें आपको वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताया गया होगा। राइट, अब हम लोग अपना टॉपिक नंबर 1 शुरू करते हैं। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब इसके अंदर क्या होता है, हमारे को एक स्टोरी सी बताई जाती है
और उसमें से हमारे को पढ़ के और हमारे को एक लीनियर इक्वेशन बनानी होती है 2 वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनानी होती है। इसमें क्या होता है, हमारे को स्टोरी प्रॉब्लम्स दी जाती है और सबसे पहले हमारे को क्या करना है, उसके अंदर से हमारे को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाने होते हैं। दैट मीन्स हाउ टू मेक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम ये भी बोल सकते हैं, पहले हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाया कैसे जाता है। मतलब हमारे को अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम दी होगी तो उसमें से लीनियर इक्वेशन हमें कैसे बनानी है। दूसरा, फिर हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे, वो 1 बाय 1। यहाँ पर हमारे पास जो मेथड है वो 2 तरीके के मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है अलजेब्रिक मेथड। तो पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड बताऊंगा, देन मैं आपको अलजेब्रिक मेथड बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाई कैसे जाती है, होती है। हाँ तो स्टूडेंट, इस तरीके से होती है वर्ड प्रॉब्लम और हमें इसको रीड करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनती कैसे है। इसलिए मैंने एनसीईआरटी की एक सिंपल प्रॉब्लम ली है पहले, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। चलो रीड करते हैं। 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. In the number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls. मतलब 10 स्टूडेंट ने क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने किसी मैथमेटिक्स क्यूज में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से लड़कियां जो है वो 4 ज्यादा है लड़कों से, जिनमें से लड़कियां 4 ज्यादा है लड़कों से। That means the girls is 4 more than the number of boys. So find the number of boys and girls. तो कितनी लड़कियों ने और कितने लड़कों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट करा, ये हमें निकालना होता है। तो इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो। सबसे पहले लिख दो सॉल्यूशन। अब इसमें जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, तो आप यहां लड़कियों की संख्या को लेट कर लो। लेट number of girls are x। लड़कियों की संख्या मान ली हमने x है, ठीक है। let number of boys are, मान लो लड़कों की संख्या y है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना, x और y, पहली बात। और दूसरी बात, लड़कियों और लड़कों से कोई इस तरीके का रिलेशन नहीं दिख रहा है कि मल्टीप्लाई किया जाए इसको, ठीक है ना। मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगी, यहाँ 2 अलग अलग वेरिएबल यूज करने हैं हमारे को, x और y यूज कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार पहले क्या बोला उसने, देखो इसके अंदर हमेशा आपको 2 कंडीशन दी जाएगी तभी 2 इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि वो स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट है। दैट मींस लड़के और लड़की दोनों मिला के 10 है। नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज दोनों मिला के 10 है। तो x यानी कि लड़कियों की संख्या और y यानी कि लड़कों की संख्या दोनों मिला के हो गए 10। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब उसने बोला है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, तो यानी कि लड़कियों की जो संख्या होगी वो लड़कों की संख्या में जो हम 4 ऐड कर देंगे जब आएगी, ठीक है। अब ये प्लस में है y, इधर कर दो, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 रहने दो। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। आया ना समझ में। तो ऐसे बनती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दोबारा समझते हैं। सबसे पहले क्या करा, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स आर x, लड़कियों की संख्या x मान ली। फिर नंबर ऑफ बॉयज आर y, लड़कों की संख्या y मान ली। अब उसने बोला था कि सारे मिला के 10 है, तो लड़के और लड़की दोनों मिला के हो गए 10, x प्लस y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब उसने बोला है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। दैट मींस द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। लड़कों की संख्या में 4 ऐड करेंगे तभी तो बराबर आएगी, क्योंकि लड़कियां 4 ज्यादा है। अब इसको हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये प्लस का y है, यहाँ जाके कर दो माइनस का, इज इक्वल टू में हो गया 4। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। समझ में आया? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। 2 तरीके से इसका सोल्यूशन होता है, एक ग्राफिकली होता है और एक अलजेब्रिकली होता है।
एक ग्राफिकली एक एल्जेब्रिकली, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा मैं। अब जब यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ओके।